आपके सामने रख दी है। मुझे 2-3 चीज़ें बुराड़ी की जनता से करनी है और जो मौजूदा विधायक हैं 10 साल से, उनसे 2-3 बातें पूछनी है। हम इतना जानते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि ताकत नहीं है उनके अंदर जवाब देने की। पहला सवाल तो हमारा उनसे ये है कि वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, आप लोग चाहें तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। केजरीवाल ने ये कहा था मीडिया के सामने कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का टिकट दे करके 5 लाख का इलाज यहाँ फ्री में करवाने के लिए आते हैं। क्या ये पूर्वांचल के लोगों की बेइज्जती नहीं है? कैसे संजीव झा ने ये चीज बर्दाश्त कर ली? क्यों जवाब नहीं दिया, क्यों खड़े नहीं हुए? दूसरी चीज, कमाल ये है कि केजरीवाल ने कल ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी शिक्षा मंत्री रहा है उसी को आपने शराब मंत्री बनाया, तो किस पर आपका ज्यादा फोकस है, शराब पर या शिक्षा पर? ये 2 बातें उनको क्लियर करनी चाहिए। दूसरी चीज, बुराड़ी में मैं तकरीबन 17 दिन से घूम रहा हूं। कोई रास्ता आप खुद जाकर के देख लीजिए, आप नहीं बता सकते कि ये चलने लायक है। क्या कर रहे हैं आप 10 साल से? खाली भाषणबाजी, झूठे वादे। और मैं बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो 2100 रुपए का फरेब दिया जा रहा है आपको, जो केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिस दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया था उसके दूसरे दिन दिल्ली सरकार ने उसको नोटिस देकर के सारे अखबारों में कह दिया था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन में आपको दिखाने के लिए तैयार है। आप संजीव झा से खुद पूछिए कि ये योजना है या नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ मुसलमान भी रहते हैं। तकरीबन 35,000 लोग। 35,000 लोगों को जीने का अधिकार तो चलो छोड़ दो, आप 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकती क्या हमें दफन होने के लिए? ना मुकुंदपुर में कब्रिस्तान, ना बुराड़ी में कब्रिस्तान। और जो कब्रिस्तानों की जमीनें शीला के जमाने में थी, संजीव झा ने उस पर कब्जा करवा लिया, चारों तरफ से घिरवा दिया उसको। हम कहां जाए दफन होने के लिए? ये तो बहादुर शाह जफर की तरह हाल हो गया है ना, कि दफन होने के लिए अपने मुल्क में हमें जगह नहीं मिल रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, संजीव झा ब्राह्मण है, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने और खुद केजरीवाल ने ब्राह्मणों की बेइज्जती की है, उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुखालिफत करेंगे केजरीवाल की? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को ब्राह्मण मत कहिए। हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 2-3 मुद्दे हैं और मैं तमाम प्रेस भाइयों से के सामने हाथ जोड़ के बुराड़ी की जनता से गुजारिश करता हूं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंगेश त्यागी जी को और कांग्रेस को फिर एक बार मौका दें, और आप फिर उसके बाद, हम केजरीवाल नहीं कि झूठ बोले। उसने कहा था कि 25 में अगर हम ये ना कर दें तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे, आखिर मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिए बेचैन हो रहे हैं। वो जो आदमी खुद कहता था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो 2-2 जगह से Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है। इतना झूठ नहीं चलता। आप राजनीति बदलने आए थे, और कमाल की बात है कि आपने खुद कहा था, आप सब पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि केजरीवाल का वीडियो में अभी आपको दिखा दूं, सफेद टोपी लगा करके जिस पर स्वराज लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने भाषण दिया था कि अगर किसी पर करप्शन का आरोप भी होगा, लफ्ज याद रखिए, आरोप भी होगा, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और खुद 2 बार जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और अभी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस आदमी पे कैसे दिल्ली की जनता और बुराड़ी की जनता भरोसा करेगी।
कितने मिनिस्टर इनके ऐसे हैं जिनको इन्होंने टिकट देकर के चुनाव लड़वा रहे हैं, जो खुद जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आप वो मत बोलो, आप राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा कैसे करें जब आपने अपने गुरु को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे। तो मैं बुराड़ी की जनता से खासतौर से गुजारिश करूंगा, मंगेश त्यागी जी पर और कांग्रेस पर भरोसा कर लीजिए। एक बार मैं ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली थी वो बुराड़ी को बना करके दिया जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। वही दिल्ली मिलेगी जो शीला दीक्षित के जमाने में। एक होटल है यहाँ 5 स्टार, उसमें किसी से मिलने के लिए गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला और उसने एक लफ्ज कहा, मैं पत्रकार बंधुओं के सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। डोली जी, उस शख्स ने कहा कि दिल्ली का विकास उसी दिन मर गया था जिस दिन शीला दीक्षित का देहांत हुआ था। ये एक आम आदमी कह रहा है। आप आम आदमी कह करके आप कहाँ आकर के बैठ गए हो? तो केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखा देना बंद कीजिए। अब दिल्ली की जनता आपके फरेब में नहीं आने वाली है। 25 लाख का जो जीवन बीमा की कांग्रेस ने गारंटी दी है वो करके दिखाया है, और दिल्ली में सरकार बन रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से 25 लाख का बीमा मिलेगा, 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, 8500 रुपया जो है जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस की गारंटी है जिसने इस मुल्क को बचाने में कई पीढ़ियां कुर्बान कर दी। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि ये बात आप आम आदमी के लोगों से पूछें कि आपने 10 साल में क्या किया है। जैसा डॉली जी ने कहा, आप 5 काम बता दीजिए जो आपने किए हैं 10 साल में, और हम 10 आपको 50 बताते हैं जो नहीं किए आप। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। आपने ठेके खोल रखे हैं शराबों के, जहां आपको स्कूल खोलना चाहिए थे वहां आपने शराब खोली, और जो गरीब आदमी मकान बनाता है मुश्किल तमाम, उसको आप ठेका देते हैं कि एक लैंडर पर 25,000 रुपया। आपने अपने उगाई करने वाले छोड़ रखे। ये गलत नहीं है, ये प्रूफ है हमारे पास। जिस दिन चाहेंगे संजीव जी को हम दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि उनसे ये सवाल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उन तक ये बात पहुंचे। अब आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए, अब आप जो चाहें। चुनाव फिर इल्यूजन क्रिएट करेगा, फिर भ्रम में फंस गया दिल्ली का चुनाव, क्योंकि एक एंगल से योगी जी पोलराइज कर रहे हैं, फिर ओवैसी भी आ गए। तो ये जो अल्पसंख्यक है दिल्ली के, वो कहाँ जाएगा, क्या विकल्प है? देखिए, पहली बात तो हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि मैं आपको जानकारी के लिए शायद ना हो, मुझे नहीं मालूम, ओवैसी लड़ना है सिर्फ 2 सीट से, ठीक है ना। और जिस विधानसभा में हम बैठे यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पर हमें अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मैं दिल्ली के कंसर्न में, आप दिल्ली के मुसलमानों ने पूरी तरीके से मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का, क्योंकि बहुत ठगी जा चुकी है दिल्ली, पूरी दिल्ली ठगी जा चुकी है। अब नहीं ठगी जाएगी, वो चाहे कोई भी आए। हम किसी का नाम नहीं लेते पर्टिकुलर, ना हम किसी के बारे में बात करके, ना हम ये बताना चाहते कि वो कितने बड़े हैं हमारे लिए, कितने छोटे हैं। अब दिल्ली की जनता सब कुछ समझती है। नहीं, और योगी जी का हाल तो ये है ना कि अपना घर तो देखो मत, पड़ोसी के घर में क्या है वो देखो। मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गाजियाबाद से आती हूँ। 550 से ज्यादा झुग्गी गाजियाबाद में तोड़ी गई। भरी सर्दी में बच्चे झुग्गी तोड़कर मर गए, क्योंकि ठंड में जब उनके सर पे छत नहीं बची, बच्चों की मौत हो गई। वहां झुग्गी तोड़ते हैं और यहाँ झुग्गी की जगह मकान देने की बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में तो देते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं और यहाँ सड़क बनाने